वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गया हूं एक नई सीरीज के साथ। इस बार का टॉपिक है होम लोन। बिलीव यू मी, इस सीरीज को देखने के बाद आपको लोन लेना बहुत आसान हो जाएगा और आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। सबसे पहले होम लोन की डेफिनेशन को जान लेते हैं। होम लोन होता क्या है? होम लोन का बहुत ही सिंपल सा मतलब है, अगर आप कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, नॉट एनी अदर कमर्शियल प्रॉपर्टी, how to buy, how to take up a loan and how does it get it disbursed. Because commercial property के लिए एक अलग लोन की कैटेगरी होती है जिसके बारे में हम डेफिनेटली बाद में बात करेंगे। सिबिल स्कोर के बारे में बात करेंगे। होम लोन के लिए आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है, विच इज 750 एंड प्लस, जहां पर बैंक्स इसको इजीली लोन को टेक अप करते हैं और आपका लोन अप्रूव कर देते हैं। इन केस आपका सिबिल स्कोर कम है तो हमारे को कुछ बैंक्स इसके ऊपर कॉल लेते हैं, वरना हमारे को एनबीएफसी जाना पड़ता है। फॉर एनबीएफसीज वी नीड अ मिनिमम सिबिल स्कोर इज 650 एंड प्लस। इन केस बैंक्स फाइंड यू दैट यू आर अ रिस्की कस्टमर, विच मीन्स अगर आपने पिछले किसी लोन के अंदर डिफॉल्ट किया है या उनको रिस्क ज्यादा लगता है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा भी सकते हैं या फिर आपका लोन रिजेक्ट भी कर सकते हैं। बात करेंगे एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर द सैलरीड कस्टमर्स। अपना एक सपनों का घर बनाना आपका मौलिक अधिकार है, बट इसको लेने के लिए आपकी उम्र 21 या उससे ऊपर होनी चाहिए। सबसे पहले आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो वो आधार पे अपडेट होना चाहिए। नहीं तो अगर इफ यू आर रेंटेड तो आपके आधार कार्ड पे आपका करंट एड्रेस होना जरूरी है और परमानेंट एड्रेस के लिए आप कोई और प्रूफ शेयर कर सकते हैं, लाइक वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और एनी अदर कार्ड इफ यू हैव। आज हम डॉक्यूमेंटेशन के लिए बात करेंगे सबसे पहले सैलरीड एम्प्लॉइज की। इसमें आपको रिक्वायर्ड होता है आपका पैन, आधार, फोटो, साथ में 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप, 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, 2 years का फॉर्म 16। In case you don't have Form 16, then we require 2 years of Form 26 AS, जहां से आपकी सैलरी आ रही है। For the bank, जो भी आप घर परचेज कर रहे हैं उसके लिए उसकी करंट सेल डीड, कंप्लीट चेन पेपर इंक्लूडिंग मैप, विच इज एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट टू फुलफिल फॉर द बैंक पर्पस। बट एक चीज का आप ध्यान जरूर रखिएगा, अगर आपकी रजिस्ट्री में 2 या 3 मेंबर्स हैं तो उनकी भी KYC इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल पैन, आधार एंड फोटो। या इन केस अगर आपके साथ कोई भी को बोरोवर आपके साथ इनकम के अंदर इंक्लूडेड है तो उनके सेम इनकम डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जो कि आपके हैं। प्रोप्राइटरशिप कंपनी को समझ लेते हैं, जहां पर सिर्फ एक ही ओनर होता है पूरे बिजनेस का। वहीं पर ही पार्टनरशिप के 2 या उससे ऊपर ओनर्स हो सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप के डॉक्यूमेंट्स है KYC, योर फोटो, 3 years of ITR along with computation, balance sheet and profit and loss, 6 months of bank statement, saving and current account, GST certificate, your complete property chain papers like the current sale deed and the back chain along with map. Last but not the least, the house electricity bill and your office proof. Now let's talk about partnership documentation, जहां पर सबसे पहले हमारे को रिक्वायर्ड होता है कंपनी का पैन कार्ड, GST सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी, जितने भी उस कंपनी के ओनर्स हैं उन सब की पर्सनल ITR फॉर 3 years, अगेन 6 months of bank statement of their saving account. Last but not the least, the complete property chain papers along with map, the property that you are purchasing. प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। इंडिविजुअल डायरेक्टर्स के डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो हम पहले के एपिसोड्स में भी बात कर चुके हैं। अब हम सिर्फ फोकस करेंगे प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड के डॉक्यूमेंट्स के बारे में। प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनीज के डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट सेम, जिसमें हमारे को रिक्वायरमेंट है कंपनी पैन कार्ड, GST सर्टिफिकेट, MOA, AOA फॉर द कंपनी, 3CA, 3CD, ऑडिट फाइनेंशियल्स, 3 years of complete ITR return, 6 months of company's bank statement, company's address proof, all directors ITR for 2 years including bank statement, your house electricity bill, director who is buying the property and all complete chain papers of the property which you are purchased. आज हम login fees, office and home verification और technical visit के बारे में बात करेंगे। After collecting all the documents, बैंक और NBFC आपसे एक लॉगिन फीस कलेक्ट करते हैं जो कि 500 रुपए से 6000 रुपए तक हो सकती है। ये बैंक और NBFCs में वेरी करती है। आफ्टर द फाइल लॉगिन आपके घर की और ऑफिस की दोनों की वेरिफिकेशन होती है। सिर्फ आप लोगों की नहीं, नियर बाय सराउंडिंग से भी आपके बारे में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं टेक्निकल विजिट के बारे में, जिसको कहते हैं प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन। जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं उसकी वैल्यूएशन होना मैंडेट होता है, जो कि करती है थर्ड पार्टी। बैंक थर्ड पार्टी को
इन्फॉर्म करता है आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के लिए, जो कि 1 करोड़ से नीचे है तो मिनिमम 1 वैल्यूएशन, अगर 1 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी होती है तो 2 वैल्यूएशन मैंडेट होती है। जो भी प्रॉपर्टी की आपकी वैल्यू निकल कर आती है उसका बैंक आपको 75% या फिर आपकी रजिस्ट्रेशन का 90% आपको फंड करता है। आज हम बात करने वाले हैं लीगल एंड सैंक्शन लेटर। लास्ट सेशन में हमने टेक्निकल के बारे में बात करी थी, उसके साइमल्टेनियसली आपके सारे के सारे पेपर्स लीगल के पास भी जाते हैं, जिसको बैंक हायर करता है। दे आर थर्ड पार्टीज, दे विल चेक द कंप्लीट चेन ऑफ द पेपर्स कि आप प्रॉपर्टी किससे, ऑल डायरेक्टर्स केवाईसी करी एंड सो जब से प्रॉपर्टी की बिगिनिंग हुई है टिल नाउ प्रॉपर्टी के पेपर्स क्लियर होने चाहिए। इन केस कोई प्रॉपर्टी का पेपर मिसिंग होता है या उसके साथ कुछ चेंजेस होते हैं या आपने उसकी ट्रू कॉपी निकलवा रखी है तो उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन भी देनी पड़ती है। लीगल आपके पेपर चेक करने के साथ साथ ये भी चेक करता है कि इस प्रॉपर्टी पे कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा, ताकि जो आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो बिल्कुल ही क्लीन प्रॉपर्टी हो। नाउ लीगल और टेक्निकल कंप्लीट होने के बाद बैंक आपको एक सैंक्शन लेटर इशू करता है, जिसकी वो कितना अमाउंट डिसबर्स करेंगे, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, अगर कोई कंडीशन है तो उसके अंदर मेंशन होती है अंडर टर्म्स एंड कंडीशन शीट। नाउ जब आप उस सैंक्शन लेटर से अग्री हो जाते हैं तो आप बैंक को अपना एक अग्रीमेंट टू सेल देते हैं, जिसमें ये होता है कि आप ये प्रॉपर्टी कितने की आपने परचेज कर रहे हैं, उसमें वाइट कितना है और उसके अंदर कैश का कंपोनेंट कितना है। साइमल्टेनियसली आपको सेलर का केवाईसी एंड कैंसल चेक भी देना होता है, जिसके नाम से वो चेक बनेगा। लास्ट आपको बस रजिस्ट्री ऑफिस जाना है, साइन करना है और प्रॉपर्टी आपकी। आई होप आप लोगों को होम लोन की स्टेप बाय स्टेप गाइड बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी। प्लीज कीप वॉचिंग अस, क्योंकि हम नए एपिसोड्स और इंडिविजुअल एपिसोड्स लेकर आते रहेंगे। बिकॉज़ एसआर फिनकॉर्प, एसआर फिनकॉर्प हरदम आपके साथ।